क्रिकेट कम हो गई है, आपने लाहौर कलंदर में ये सारे फॉर्मेट से हट कर टैलेंट निकाला है, तो ऑब्वियसली अभी भी मुल्क में उसी तरह का टैलेंट होगा। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या फार्मूला बनाया है, कुछ सोचा है या नहीं, किसी सिस्टम से ही आपने चलना है जो आपको पीसीबी ने दिया? नहीं देखिए, उसमें जो स्पेशलाइज्ड कैंप की आप बात कर रहे हैं ना, वो एक प्रोग्राम है जिसमें आपने ऐसे एरियाज़ जहाँ पे अनटैप हैं, कम वहाँ पे क्रिकेट है, तो जैसे ही हमें चाहिए क्या जो कंपोनेंट्स चाहिए, फास्ट बॉलर चाहिए, स्पिनर्स चाहिए, उनको जाएंगे, ढूंढेंगे, ट्रेन करेंगे, तो दोनों सिस्टम को मिक्स करके ही आप बेहतर रिजल्ट्स। ओपनली पूछना चाह रहा हूँ, ओपनली कहीं से आ सकते हैं अगर ये तो सिस्टम ही आ गया ना किसी अकेडमी में है, तो अगर जिस तरह आप लाहौर कलंदर का ओपन टैलेंट लिख के आते थे वो। जो स्पेशलाइज्ड कैंप्स हैं उनका आइडिया ये है कि आप लेट से फाटा में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, वहाँ से टैलेंट को ढूंढ के लाएं और उसको ट्रेंड करें। आकिब भाई, पहले तो ये बताइए कि ये जो लोग आज कैंप में बुलाए गए हैं 16 खिलाड़ी, इनमें से मोस्टली वो लोग हैं जो पिछले 5-6 साल 7 साल से पाकिस्तान को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या इनको इस लेवल पे ज़रूरत है कि इनकी स्किल्स को बेहतर किया जाए, या वो लोग जो जैसे अंडर 13 है या 15 है, जिस ग्रॉस रूट लेवल पे मज़ीद कैंप्स लगने चाहिए ताकि वो बच्चे जो नेशनल लेवल से आने से पहले ही स्किल पे उनमें मज़ीद काम किया जाए। एंड सेकेंडली, ये जो लोग आपने बुलाए इनमें से खिलाड़ियों को ये मैसेज दे दिया गया कि रेड बॉल के कौन से खिलाड़ी हैं, वाइट बॉल के कौन से हैं, जैसे बाबर आजम का है तो उनको T20 में जगह बनती मुश्किल नज़र आ रही है। देखिए, 2-3 आपके सवाल हैं। एक जो आपने कहा कि एज ग्रुप की किस तरह से करेंगे, तो हमने डेडिकेट कर दी हुई हैं एकेडमीज़, सियालकोट अंडर 15, फैसलाबाद अंडर 17, मुल्तान अंडर 19, और जो NC है उसके अंदर आपके आएंगे एमर्जिंग प्लेयर्स, ए टीम और नेशनल प्लेयर्स। दूसरा आपने कहा कि जी कि दूसरा सवाल था कि वाइट बॉल क्रिकेटर्स को डेफिनेटली वो आपको भी पता है, वो प्लेयर्स को भी पता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो कहाँ फिट इन होता है। और आजकल की जो चैलेंजिंग क्रिकेट है इसमें हर वक्त आपके सामने एक चैलेंज आता है, तो ऐसा नहीं है कि हमने डिसाइड कर लिया कि ये रेड बॉल के हैं, ये वाइट बॉल के हैं। आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, आपने उस तरह से उनको मीट करना है, और अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए एक जैसी होती है। उन्होंने कहा है बाबर आजम का भी आना जरूरी था। नहीं, बाबर आजम हो या कोई भी हो, चाहे बाबर आजम है या कोई भी है, ये गेम तो सबके लिए ओपन है। अभी आप देखें ना कि कुछ अरसे पहले हम आपकी कोई एज या कोई टाइम ऐसा नहीं है फिक्स कि उसके बाद आप इम्प्रूव नहीं कर सकते या बेहतर हो गए, टीम में नहीं आ सकते। खुश दिल को लेके, फ़हीम अशरफ को लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन वो वाकई उन्होंने साबित किया कि ये बेहतर ऑप्शंस हैं इस वक्त। और कोई भी प्लेयर हो, अगर आप अपने आप को परफॉर्मेंस से कोई भी खेलता है और सबको खेलने का हक है, चाहे बाबर है या चाहे कोई और भी है। अच्छा आकिब भाई, ये बताइए का जो कैंप लगा हुआ है, अगर कोई खिलाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये खिलाड़ी बेहतर हुआ है या इसकी स्किल्स जो सी है इसमें बेहतरी आई, ये कैसे पता लगेगा? ये ऐसे लगता है कि जैसे एक प्लेयर के साथ जब आप बैठते हैं तो उससे बात करते हैं, उसकी जो सारा डाटा है, उसकी जो सारी क्रिकेट उसने खेली हुई है पिछले 1 साल में, तो आप देखते हैं कि कौन सा एरिया है। कोई दुनिया का ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो हर तरफ बैट्समैन है तो हर तरफ वो कंफर्टेबल हो, हर बॉलर के अगेंस्ट कंफर्टेबल हो। फॉर इंस्टेंस कोई बंदा किसी स्पिनर को, स्पेसिफिक स्पिनर है उसके ऊपर अनकंफर्टेबल है, कोई ऐसा है जिसको कि मूविंग बॉल की प्रॉब्लम है, कोई ऐसे हैं जिनको फील्डिंग में प्रॉब्लम्स हैं, स्लाइडिंग की प्रॉब्लम नहीं आती या थ्रोइंग की प्रॉब्लम है। तो एरिया को प्लेयर के साथ बैठ के आइडेंटिफाई करते हैं कि वाकई इस स्किल में ज़रूरत है काम करने की। और फिर ऐसा नहीं है कि जो कोच है वो सीधा आगे कह देता कि आप ये करना शुरू कर दो। एक उसके साथ, प्लेयर के साथ बैठ के एक प्लान बनता है, फिर उसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा आकिब भाई, आप माशाल्लाह इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है उसके सबसे मजबूत सतून है। पिछले दिनों आपकी मुलाकात भी हुई जब माइक हेसन और कप्तान भी थे। एक गिला न्यूजीलैंड टूर के बाद नज़र आया था रिजवान की तरफ से कि अख्तियारात नहीं है, तो मौजूदा जो हमारे नए कप्तान चल रहे हैं वो अख्तियारात कितने हैं? और दूसरा ये, बतौर क्रिकेटर और अब अकेडमी चलाते हुए आपको कब तक लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेल रही होगी, कितने अरसे बाद? देखिए, प्रोसेस है, प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। हम प्रोसेस को रोक देते हैं बीच में। जिस तरह से ये शुरू हुआ था, अब जो लोग उस वक्त थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमारे पास लाइन लगी होती थी प्लेयर्स की। तो क्यों था कि प्रोसेस आपका चलता रहता है। अगर आप आज 30 प्लेयर
अंडर 15 के रेडी करते हैं तो उसमें आपको 3-4 साल बाद वो आपको अंडर 19 में नज़र आएंगे, जो अंडर 19 के हैं वो आपको पाकिस्तानी एशियाज़ में नज़र आएंगे। और इसी तरह से अगर इस सिस्टम को चलने दें और ये चलता है तो ये कमिंग चैम्पियनशिप में उसका देख भी रहा था, जो नया स्केजुअल आया है पाकिस्तान के बहुत पॉजिटिव चांसेस नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं वो भी फ़ील करता हूँ कि जो हमारी रिवर्स स्विंग हम दुनिया को रूल करते थे, अब दुनिया सीख के आगे निकल गई, हम उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस तरह कुछ ऐसी चीज़ें स्पेसिफ़िक होंगी जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि जो अब पाकिस्तान में क्रिकेट होगी रेड बॉल वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी जो पहले खेलते आए हैं, तो उसमें स्पिन रिवर्स स्विंग का बड़ा रोल होगा, तो हमें उसका एहसास है और आज से उसको एड्रेस करेंगे। और मुझे लगता है कि आगे जो टेस्ट चैम्पियनशिप है उसमें पाकिस्तान को आप बहुत अच्छी पोजीशन में देखें। इख्तियारात वाली कप्तान बाख्तियार है। देखिए कोई भी दुनिया का कप्तान हो या हमारा भी कप्तान हो, ये जब से रिजवान हमारे साथ मेरे और हमारी कभी एक चीज़ पे बहस भी नहीं हुई, क्योंकि आपने जो भी फ़ैसले करने हैं वो कप्तान के साथ मिलके आप करते हैं। सो आई डोंट थिंक, मुझे तो एक भी कोई ऐसा इंसिडेंट याद नहीं कि जहाँ हम म्यूचुअली हम जो है ना एक पेज पे नहीं है। लास्ट क्वेश्चन भाई, एक मिनट ठहरना जरा, वो लास्ट क्वेश्चन कि भाई ये बताइएगा कि एक तो टाइम ड्यूरेशन कितना है कम से कम चाहिए होगा इस तमाम प्रोसेस से रिजल्ट्स लेने के लिए, और दूसरा साथ में ये बताइएगा हम बैट्समैनों को तो देखते हैं कि उनके अंदर मॉडर्न डे क्रिकेट की इंप्रूवमेंट लानी है, तो बॉलर्स के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट कैंप के अंदर कोई बेहतरी लाएगी कि यॉर्कर्स हमारे बॉलर्स के अंदर बहुत कम नज़र आते हैं, कि उनको थोड़ा और ज़्यादा इंप्रूव करके उन बेहतरी की तरफ लाया जाए, कोई बॉलर्स के लिए कुछ सेट किया गया? देखिए जैसे आपने नोट कर लिया कि एक चीज़ जो है वो आपने इसी से देखा होगा ना कि पहले आपके जो बॉलर्स थे वो बहुत अच्छे यॉर्कर्स और रिवर्स स्विंग करते थे, तो डेफिनेटली आपने नोट किया तो हमने भी नोट किया ये चीज़। एक प्लेयर को लेके वो कहाँ पे कंफर्टेबल है, किस जगह पे वो थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं है, उसको इम्प्रूवमेंट चाहिए, वही टारगेटेड चीज़ों के ऊपर काम होगा। और डेफिनेटली इस सिस्टम में जैसे आज से ये शुरू हुआ है, सो आई कैन सी इन 6 मंथ्स आपको रिज़ल्ट्स डेफिनेटली नज़र आएंगे, चाहे वो आपकी वुमेन क्रिकेट है, चाहे आपकी अंडर 19 क्रिकेट है और चाहे आपकी नेशनल टीम्स हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। जब मर्जी थोड़ा सा जो है ना, ये किसका